जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाल फिलहाल में व्याकरण का सभी टॉपिक एक एक कर करके पूरा प्लेलिस्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है ना। अगर यदि आप एक सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ना चाहते हैं तो सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएगा। वो केवल ओनली स्टडी कर पर एक साथ आप पढ़ सकते हैं। टोटल व्याकरण का टोटल जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके खंगाल कर देख लो, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम टाइम रह गया है और यही से सारा प्रश्न बनता है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनता है, जो कि एक भी एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि काल पढ़ रहे हैं, और काल में हम लोग वर्तमान काल और भूतकाल को निपटा दिया है। और आज ये लास्ट वीडियो बन रहा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल क्या होता है। उसके बाद आपका क्रिया जो है काल जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या होता है भविष्य काल। देखो, भविष्य काल का मतलब होता है कि भविष्य में कोई घटना घटित होगी। कहाँ घटित होगी? भविष्य में। तो ही बताया कि भविष्य में होने वाली क्रिया को, यानी भविष्य में होने वाले जो कार्य होते हैं, भविष्य में होने वाली क्रिया को हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे आकांक्षा स्कूल जाएगी, राम फुटबॉल खेलेगा। बताओ, भविष्य की तो बात हो रही है ना कि आकांक्षा स्कूल जाएगी, अभी गई नहीं है लेकिन जाएगी। तो किसका बात हो रहा है? भविष्य की बात हो रही है। राम फुटबॉल खेलेगा, अब खेलेगा कि नहीं ये तय नहीं है, लेकिन खेलेगा। तो बताओ, अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा? भविष्य काल का बोध रहा है। ठीक है, यानी गागे पढ़ते ना भविष्य काल, तो इस तरीका से हो गया भविष्य काल। लेकिन यहाँ से थोड़ी प्रश्न बनेगा, प्रश्न आपको यहाँ से बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर भविष्य काल के भेद। तो मेरे दोस्त याद रखना कि भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भविष्य काल के कितने भेद है, वर्तमान काल के कितने भेद है, उसके बाद भूतकाल के कितने भेद है। नहीं देखे तो पहले वीडियो 1 देखिए, फिर वीडियो 2 देखिए, फिर वीडियो इस सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लो, क्योंकि प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखो क्या होता है समान। तब भविष्य काल के भेद कितने? 3। कौन कौन? पहला है सामान्य भविष्य काल। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। यानी कि भविष्य काल के 3 भेद है। एक एक कर करके आपको समझना है, बारीकी से चीजों को देखना है, राइट डाउन करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको काम देगा मेरे दोस्त। हार नहीं मानना है, सही से पढ़ना है, समझना है, और दोस्तों के साथ आप जो है शेयर कीजिए ताकि उसको भी वीडियो आसानी से मिल सके। यहाँ पर देखो सामान्य भविष्य काल क्या होता है। तो क्रिया के इस रूप से सामान्यतः यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होगी। यानी क्रिया के इस रूप से सामान्यतः यह प्रकट होती है कि क्रिया कहाँ होगी? भविष्य में होगी। यही प्रकट होता है, तो इसको हम बोलते हैं सामान्य सी बात होगी, तो उसको बोलते हैं सामान्य भविष्य काल। यानी क्रिया के इस रूप से सामान्यतः, सामान्य है तो सामान्यतः यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होगी, क्रिया भविष्य में होगी, उसको बोलते हैं हम सामान्य भविष्य काल। कौन काल बोलेंगे? सामान्य भविष्य काल। कहाँ ध्यान दे रहे हो, कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो ना, यहाँ तो इसको बोलेंगे हम सामान्य भविष्य काल। जैसे देखो हम बोले मैं जाऊंगा, सामान्य सी बात है, मैं जाऊंगा, तुम खाओगे, वो घर जाएगा, मैं आऊंगा, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं मारूंगा, मैं पिटूंगा। यहाँ से देखो, पढ़ो, सही से पढ़ना है, लिखना है ना। इससे मजाक किए है, यहाँ से बताओ कैसे जाएगा। देखो यहाँ तो सामान्य भविष्य काल। तो क्रिया के इस रूप से सामान्यतः यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होगी। क्रिया कहाँ होगी? भविष्य में होगी, उसे बोलेंगे सामान्य भविष्य काल। जैसे मैं जाऊंगा, सामान्य सी बात है, राम क्रिकेट खेलेगा, तो इस तरीका से हो गया सामान्य भविष्य काल। उसके बाद दूसरा है संभाव्य। देखो संभाव्य का मतलब होता है कि संभावना प्रकट होगा। तो किस में? वर्तमान में या भूत में या भविष्य में? तो भविष्य में जब संभावना प्रकट होगी तो उसी को मेरे दोस्त बोल दिया था संभाव्य भविष्य काल। जैसे देखो यहाँ पर, यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, यानी क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना होती है, उसे हम बोलेंगे संभाव्य भविष्य काल। कौन भविष्य काल? संभाव्य भविष्य काल। जैसे देखो, अब देखो यहाँ पर शायद लगा दिया, यही से तो बन गया संभाव्य। शायद कृष्णा कल आएगी, आया नहीं है, शायद, यानी भविष्य काल तो ही है, और इसमें भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। शायद राधा कल विद्यालय जाएगी, अब जाएगी कि ना पता है। ये वो तो भविष्य काल हो ही रहा। शायद लगाकर हम क्या बना दिए? शायद लगाकर हम बना दिए संभाव्य की व्यक्त कर दिए, तो संभाव्य भविष्य काल हो गया। तो शायद कृष्णा कल आएगी, तो शायद किसको शो कर दिया? संभाव्य को। उसी प्रकार देखिए लगता है, अब देखो तुम नहीं बोलते अरे लग रहा है, लगता है बारिश होगी, लगता है बारिश होगी, हो नहीं रहा है, लेकिन आप पहले से क्या संभावना व्यक्त करें कि नहीं? अरे लगता है बारिश होगी,
लगता है सर हम लोगों को पीटेंगे, नहीं बनाकर होमवर्क ले जाएंगे तो बताइए ये सभी के सभी संभावना व्यक्त हो रहा है मेरे दोस्त। तो इसलिए इसको बोलेंगे संभाव्य भविष्य काल। एक सेंटेंस लिख देगा, कहेगा भविष्य काल में कौन भविष्य काल है, समान भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल है। इस तरीके का सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। कौन भविष्य काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। जैसे देखिए यहाँ पर, जब भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, जब भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी एक क्रिया का होना जब दूसरी क्रिया पर, यानी एक क्रिया होगा लेकिन यह क्रिया जो होगा वह दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा मेरे दोस्त, तो वह हो जाएगा आपका हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। वही बात को लिख दिया गया कि जब भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उससे हम बोलते हैं हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। जैसे देखो, वह आए तो मैं जाऊं, तो न वह आया न मैं गया, तो हेतु हेतु मध्य भविष्य, यानी ये क्या है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल मतलब कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है कि नहीं है। तो ये बताया जब भविष्य में एक क्रिया का होना, तो जैसे देखो, वह आए तो मैं जाऊं, तो वह पहले आएगा तब न मैं जाऊंगा, है कि नहीं, यानी वह आए तो मैं जाऊं। तो इस तरीका से यानी एक क्रिया का होना, यानी यह क्रिया तभी, मैं जाऊंगा कब, जब वह आए। तो ही बताया वह आए तो मैं जाऊं, यानी मैं जाऊं एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बता रहा है जब भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उससे बोलते हैं हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। जैसे देखो, वह आए तो मैं जाऊं, आप कमाए तो हम खाए, आप कमाए तो हम खाए। तो बताइए, न आप कमाए न हम खाए, तब पहले आप कमाइएगा तब न हम खाएंगे। तो बताया आप कमाए तो हम खाए। इस तरीका से मेरे दोस्त हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का मतलब कि जब भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है तो उसे हम बोलते हैं हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। इस तरीका से मैंने देख रहा छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा। केवल मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग इसी तरीका से खुलकर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूं। इस तरीका से काल हो गया पूरा समाप्त। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।